हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रजत आज की वीडियो में या आज के कोड टास्क में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड, जिसका हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। तो तेजस्वी मन महाशक्ति भारत की नींव, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक्सपीरियंस के आधार पर लिखी गई है। और इसके अनुवाद किया है वो अरुण तिवारी जी ने किया है, सम्मानीय। तो बात करते हैं इसका एक फर्स्ट चैप्टर में आज मैं लूँगा, और उसमें अपन क्या देखते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें अपन देखना चाहेंगे। तो है ये जो पुस्तक जो लिखी है उसने एक 12वीं कक्षा की छात्रा थी स्नेहल ठक्कर, उन्होंने ये पुस्तक समर्पित की है। तो क्या हुआ था, 1 अप्रैल में 2002 में एक सांप्रदायिक गड़बड़ी हुई। तो वहाँ पे जब स्कूल में गए तो एक स्कूल में एक 12वीं कक्षा की छात्रा थी स्नेहल ठक्कर। तो जब उनसे पूछा गया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो सब बच्चों में से जिसके आंसर को लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रभावित हुए, वो जवाब था कि हमारा दुश्मन कौन है। तो उस बालिका का जो आंसर था वो ये था कि गरीबी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब गरीबी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो हमें हमारा निशाना भी गरीबी को ही बनाना चाहिए। और इसके बाद में इस पुस्तक के बारे में दिया गया है कि कहाँ से ली गई थी। मैं इसमें स्क्रिप्टेड पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा जो कि काफ़ी अच्छी हैं। उन्होंने प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद छोड़ा। समझ रहे हो इस बात को, पद छोड़ा। हमारे पास यदि कोई चीज़ आ जाए हम उसको छोड़ने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। एक छोटी सी चीज़ हो हम उसको जाने ही नहीं देते हैं, उसको पकड़े रखते हैं जब तक हम, मतलब एक बोलने वाली बात है, सोचना, थोड़ा सा इस पर सोचने की ज़रूरत है हमें कि प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद छोड़ा उन्होंने। पद था, काम किया, लग रहा है कि अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा बेटर है कि मैं मेरा कंट्रीब्यूशन है वो अन्य जगह पर कर पाऊँ। तो पद छोड़ा और प्रौद्योगिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए एक अन्य कामों को करने के लिए जा रहे थे। और फिर नेक्स्ट जो है कि सही सोच, कर्म शक्ति, नैतिक मूल्यों की सार्थकता की मिसाल है। ये किसके बारे में? प्रोफेसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। फिर उन्होंने बोला है कि निष्ठा, लगन से उन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने मदद की उनके बारे में वो लिख रहे हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो लोगों से होता है और युवाओं को प्रेरित करना इस पुस्तक का जो वो एक केंद्रीय विषय है। तो मन तेज पैदा कर, युवाओं के मन में तेज पैदा करना। 2020 तक उन्होंने विकसित राष्ट्र का एक सपना देखा था। प्रौद्योगिकी प्रबंधन से जुड़ी अपनी पूरे करियर यात्रा के दौरान वो लिखते हैं कि मैं युवा शक्ति और उसकी क्षमता पर भरोसा करता आया हूँ। वो लिखते हैं कि युवा टीम मेरी ताकत रही है, जिसने कभी मेरा सिर नहीं झुकने दिया। उचित मार्गदर्शन पर उन्होंने बल दिया। स्पष्ट नहीं था कि मैं क्या कहना है। बच्चों, साधु संतों, अध्यापकों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, नेताओं,
क्षमता मौजूद है युवाओं में, योग्यता है, विश्वास, ज्ञान, अनूठी क्षमताओं का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि हमें दूसरों की दास्तां स्वीकार करने और शांत बने रहने की आदत सी बढ़ गई है। लोगों को ये बताने से बेहतर बात और क्या होगी कि जो ख्वाब वे देखते हैं वे सच हो सकते हैं। यह नहीं कि उनके पास वह सब कुछ हो सकता है जो अच्छे जीवन के लिए जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, अच्छी शिक्षा हो सकती है, अपनी मंजिल तक पहुंचने की आज़ादी, और इन सबसे बढ़कर शांति हो सकती है। जीवनचर्या हिस्सा नहीं थे। एक राष्ट्र के तौर पर हम अपनी अपार ऊर्जा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? ये सोचने को अब इस सेंटेंस से लेना उनकी थॉट प्रोसेस क्या थी उस समय की। हमसे कहाँ गलती हो रही है, वह क्या है जिसे ठीक करने की जरूरत है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में उन दिशाओं को दर्शाया गया है जिससे हमें गुजरना है। हमारे पास अधिकतर आवश्यक संसाधन मौजूद हैं। आवश्यक संसाधन तो मौजूद ही है हमारे पास। सबका सुना है, सब कुछ नहीं है, फिर भी आवश्यक संसाधन हमारे पास मौजूद हैं। लगता है हमारा दृष्टिकोण ही, देखने का नजरिया ही हमारी समस्या है। हमें जैसे सीमित उपलब्धियों की अपनी मानसिकता को छोड़ना नहीं चाहते। यह पुस्तक उन तमाम ताकतों से मुक्त होने के बारे में जो ये चाहती है कि हम एक अरब की आबादी वाले उस राष्ट्र की तरह बने रहें जो सस्ता श्रम और सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य देशों के उत्पादों और सेवाओं के लिए बड़े बाजार भी मुहैया कराता है। यह पुस्तक इसलिए भी लिख रहा हूं ताकि मेरे युवा पाठक उस आवाज को सुन सकें जो कह रही है आगे बढ़ो। अपने नेतृत्व को हमें समृद्धि की ओर ले जाना चाहिए। रचनात्मक विचारों वाले युवा भारतीयों के विचार स्वीकृति की बाट जोहते मुरझाने नहीं चाहिए। उन्हें उन नियमों से ऊपर उठना ही होगा जो सुरक्षा के नाम पर उन्हें डरपोक बनाते हैं और व्यापार व्यवस्था, संगठनात्मक व्यवस्था तथा समूह व्यवहार की आड़ लेकर उन्हें उद्यम में जुटने से हतोत्साहित करते हैं। जैसा कि कहा गया है, चिंतन पूंजी है, उद्यम जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान है। हर राष्ट्र ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। पीढ़ियों ने अपनी संतानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वोत्तम सौंपा है। कोशिश का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। राष्ट्रीय मानस को जकड़ा हुआ है। मैं पराजय की मानसिकता को लेकर बहुत चिंतित हूँ कि मैं पराजित हो जाऊंगा। यदि मैंने बोलने वाली नौकरी करी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, या मैं वो क्या कहेंगे वो समझ नहीं पाएंगे। बजाय फोकस करूं कि मैं कम्युनिकेट अच्छे से कर पाऊं। बस मेरा मानना है कि जब हमें अपने लक्ष्यों पर भरोसा होता है तब हम जो भी सपना देखते हैं वह साकार हो सकता है। परिणाम ऐसे में स्वतः सामने आता है। तेजस्वी मन अपने भीतर यही विश्वास जगाने और उन चीजों को दूर हटाने के बारे में है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आगे की वीडियो में रीडिंग प्रैक्टिस में करूँगा, जारी रखूँगा। और ये मेरे जो बोल हैं वो मेरे शब्द नहीं है, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्द है। मैंने वैसे अपनी वाणी में वैसे उनको बोला है और अपनी से लैंग्वेज चेंज हुई हो, मतलब मैंने अपना टोन यूज ले ली हो, अपनी भाषा शैली यूज ले ली हो। तो थैंक यू सो मच।